बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता ना मेरी जॉब जो है ना वो टिल पे है। यहाँ इंग्लैंड में उसे टिल कहते हैं, पाकिस्तान में उसे काउंटर कहते हैं। वैसे मेरी जॉब जो है वो कैशियर की है, ठीक है। पैसे अज खेड़ दिए थोड़ी भैन, लेकिन ये वक्री गल है कि लोगों के पैसे होंगे ने। अच्छा जी, तो मैं ना वहाँ उधर टिल पे ना पाकिस्तानी स्टोर है ना, तो वहाँ मोस्टली जो हैं वो पाकिस्तानी लड़कियाँ ही आती हैं, वह में भी होती हैं, बेटियाँ भी होती हैं। मेरी उन सब के साथ अच्छी गपशप होती है, क्योंकि मैं सड़ा मुस्सा बसूरा सा मुंह बना के ना सिर्फ उनको सर्व नहीं करती। मैं जितनी देर उनकी वो जो चीज़ें होती हैं वो स्कैन करती हैं, उतनी देर मैं उनसे बातें शातें करती रहती हूँ, गपशप लगाती रहती हूँ। इससे ना ज़रा टाइम अच्छा गुजर जाता है और माहौल भी ज़रा अच्छा बन जाता है। तो आप लोगों को ये तो पता है मैं थोड़ी नहीं वाह भाई बातूनी सी हूँ। तो एक लड़की है वो बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, बड़ी इनोसेंट सी ना आती है। काफ़ी दिनों से वैसे वो आती जाती थी, तो वैसे एक दूसरे को हम सिर्फ स्माइल पास कर देती थी। तो आज ना उसने काफ़ी सारी चीज़ें ली, तो मुझे कहती, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा? कहती है बहुत अच्छा और बहुत बिजी। तो मुझे कहती हैं आपका रमज़ान कैसा गुजरा? मैंने कहा मेरा रमज़ान तो समझें 600 की और 1000 की स्पीड पे गुजर रहा है। कोई समझ नहीं आ रही कहाँ दिन गुजरता है, मतलब शुरू होता है और कहाँ ख़त्म हो जाता है। ऐसे हम बातें करने लगे तो इतना रश नहीं था है। ये बात है तकरीबन 9:30 की बात है। 9:30 से लेके ना तो 11 बजे तक ना हमारे स्टोर पे इतना रश नहीं होता। कुछ ऐसा भी होता है कि माएँ बच्चों को स्कूल भेज के ना तो सोई होती हैं। तो जब वो बेचारी फिर उठती हैं ना, फिर ज़ाहिर है उन्होंने अगला इंतज़ाम करना होता है इफ्तारी शिफ्तारी का। तो फिर वो आती हैं। तो कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों को स्कूल जब छोड़ती हैं ना सुबह, तो वो कहती हैं कि एक बार हम घर से निकली हुई हैं, तो अभी जौन सी चीज़ें हम चाहिए अभी हम लेके घर चली जाती हैं, दोबारा हमें निकलना ना पड़े। हर घर का अपना हिसाब किताब होता है। खैर, उन्होंने ना काफ़ी सारी चीज़ें ली, तो मैंने कहा आज मुझे लगता है आपने ना किसी की इफ्तारी रखी है घर में। तो मुझे कहती हैं वो बात तो ठीक है, कहती हैं वैसे ही हम बातें करने लगी। फिर आपको पता है 2 औरतें और फुर्सत भी हो और हम फिर किसी की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो थोड़ी-सी फुर्सत थी, तो हम बातें करने लगी। वो वैसे ही बड़ी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी इनोसेंट सी हैं। मुझे वैसे वो बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। लेकिन बात आज मेरी उनसे हुई ना, तो हम बातें करने लगे, बातें करते-करते हम अपनी बातों से हम ससुराल तक पहुँच गई ना दोनों। जब बंदा तपा होता है ना, अक्का होता है, दिल उसका सड़ा होता है, तो वो फिर बंदा ढूँढ रहा होता है, बंदी ढूँढ रहा होता है कि चले मैं किसी से बात कर लूँ। वो भी बड़ी प्यारी थी, लेकिन अच्छा उन्होंने मुझे बातों-बातों में ही बताया कि नहीं, नहीं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने किसी की इफ्तारी रखी है? कहती है नहीं मैंने इफ्तारी तो नहीं रखी। कहती है मेरे ना मैं ससुराल वालों को यहाँ जब अपने घर में बुलाती हूँ ना, तो ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे शोर करते हैं, तो मेरी सास का ना बीपी हाई हो जाता है। तो इसलिए ना मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने घर में खाना शाना बना के ना तो उनको दे आऊँ, ताकि उनको ये एतराज़ ना हो कि हमारी इफ्तारी नहीं करवाई। तो हम बातें करने लगी। मैंने कहा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी किसी सूरत राज़ी नहीं होना होता। तो ससुराल भी ऐसा ही होती है कि ऐसा ही होता है ना कि जितना भी कर लो, जितना भी कर लो, जिन्होंने राज़ी होना होता है, सारे ससुराल बुरे नहीं होते। कई लोग तो इतने अच्छे होते हैं माशाल्लाह। तो मोस्टली जो है ना, मोस्टली 100 में से 80% लोग जो हैं वो ऐसे ही होते हैं बहुओं के साथ, ठीक है। तो मुझे कहती हैं कि मैंने पिछले साल इफ्तारी बना के भेज दी थी, तो अब भी तो फिर भी उन्होंने बहुत एतराज़ किया था कि अपने घर में नहीं बुलाया हमें, सनो मगरू ला देता है। तो मैं देख रही थी उनसे उससे बात करते-करते मुझे पता चला, वो कहती हैं कि मेरी सास ने आज तक मेरी ना तारीफ़ नहीं की। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, कोई सास भी होगी, कोई बहू भी होगी, आप यकीन करें ये जो तारीफ़ होती है ना, इसकी हर स्टेज पे औरत को ज़रूरत होती है। औरत हो, मर्द हो, छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उससे आप जितना एप्रिशिएट करेंगे उतना वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले में, आपका अगर कोई वर्कर है, आपके पास काम कर रहा है, आपकी कोई कंपनी है, आपका कोई कारखाना है, आपकी कोई मिल है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आपका स्कूल है, आपका कोई भी किसी किस्म का इदारा है, आप जितना भी अपने क्लाइंट को, अपने एम्प्लॉय को, अपने किसी को भी आप जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना वो आपको गुड रिज़ल्ट देगा।
जितना आप तनकीद का निशाना बनाएंगे, जितना आप उसे नुक्ता चीनी करेंगे, उतना वो आपसे इरिटेट होगा। आप अपने बच्चों के से हिसाब लगा लें, आप अपने बच्चे की जितनी तारीफ़ करेंगे उतना वो भाग भाग के आपकी काम करेगा। जितना आप उसके ऊपर शाउट करेंगे, रोला डालेंगे, उससे तनकीद का निशाना बनाएंगे, उसका ज़रा दिल नहीं करेगा, वो चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। तो उम्र के हर हिस्से में इंसान को तारीफ़ की ज़रूरत होती है। औरत तो एक ऐसी अल्लाह पाक ने मखलूक बनाई हुई है, अगर वो पहाड़ भी जो है ना वो रेज़ा रेज़ा कर दे और कोई बंदा उसे ये कह दे ना, हाय तू पूरा पहाड़ सर कीता, तेरे हाथ थक गए होने हैं, तो उसकी थकन उतर जाती है। तो जो कोई मेरे भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ 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 अपनी बीवियों, बहनों नहीं बीवियों की ना तारीफ़ किया करें। आप ये समझते हैं हमने इनको पैसा दिला दे दिया, हमने कपड़े ला दिए, जूते ला दिए, चीज़ें ला दी, तो बस हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया, हम सारा कुछ कर रहे हैं। बेशक आप सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ औरत को तारीफ़ की बहुत ज़रूरत होती है। और जो कोई सासें देख रही हैं, तो बहनों मेरियो, आंटियों, सोनियों, शहज़ादियों, अपनी बेटियों के साथ साथ ना अपनी बहुओं की भी तारीफ़ किया करें, उनके काम को सराहा करें, उन्हें एप्रिशिएट किया करें। वो भी किसी की बेटियां होती हैं, उनको भी आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, उम्मीदें होती हैं। जैसे आप लोगों को उम्मीदें होती हैं ना, ऐसे उनको भी आपसे उम्मीदें होती हैं कि अगर वो आपके लिए इतना ज़्यादा कर रही हैं तो आप उन्हें एप्रिशिएट कर दें। आप अगर कोई प्यारा सूट पहनती हैं तो कहें कि ਅੱਜ तू बड़ी सोहनी लगनी है भी, माशाल्लाह तेनू सूट कितना सोहना लगा है, कितना प्यारा लगा है। तो ये नहीं कि बहवें होती ही नहीं हैं, इतनी प्यारी प्यारी होती हैं, आप उन्हें अप्रिशिएट किया करें। बहवें जो हैं वो समझें कि आपका बुढ़ापे का सहारा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बेटियों को ना एंड पे आके उनके ससुराल वालों से फुर्सत ही मिलती। कभी किसी का बच्चा स्कूल जा रहा होता है, किसी का कोई काम होता है, किसी का कोई काम होता है, वो घरों से निकल ही नहीं पाती। तो ये जो बहनें होती हैं, इन्होंने ही आपको सँभालना होता है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक किसी भी इंसान को किसी इंसान का मोहताज ना करे। लेकिन ये देखिए दुनियादारी है, ऊंच नीच, बीमारी, ये जो सब कुछ इंसान के साथ साथ चलता है। तो आप ना अपना बुढ़ापा ख़राब ना किया करें, अपनी बहुओं से लगा के रखा करें। तो अगर किसी को मेरी किसी बात से कोई दिल आज़ारी हुई हो तो मैं दिल से माज़रत चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, अपनी बहुओं का ख्याल रखा करें। बहुएँ बड़ी प्यारी होती हैं, वो भी लोगों की बेटियाँ होती हैं, जान से प्यारी, जिगर के टोटे होते हैं जो लोग आपको दे देते हैं। तो प्लीज़ जितना हो सके अपनी बहुओं के साथ भी प्यार मोहब्बत का सलूक किया करें, उनके साथ मेहरबानी से पेश आया करें। अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और बहुओं के दिल से भी दुआ निकलेगी और उनके वालिदैन के दिल से भी दुआ निकलेगी। हो सकता है उस दुआ के सदके अल्लाह ताला आपकी बेटियों के नसीब खोल दे। तो इस बारे में कंजूसी ना किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना और मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को अपने आंटी गुआंढी, हमसाए, रिश्तेदार, सज्जे खब्बे, नंद बाबी, बामज, साली, बहनोई, बनोया, बनोया, बनोया सबके साथ शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहो खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, हंसते रहो और बसते रहो। और लाज़मी मेरी वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है, और एंड तक देखा करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं होरे कितनी बार तुहाडे नाल सलाम लै चुकी हाँ।